नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेटा बेहतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बेटा गॉस का तीसरा अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? गॉस का तीसरा अनुप्रयोग। इसका नाम है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से बातों को सुनना आप और साथ साथ बेटा अपने नोट्स भी बनाते चलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि समय से आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहले बेटा आपको हिंदी लिखनी होती है। हिंदी किस तरह से लिखोगे एक नजर डाल लेते हैं। हिंदी को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसी डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, वही आपकी हिंदी है। ठीक है बेटा? देखो, माना आर त्रिज्या का एक गोली खोल। कितनी त्रिज्या का बेटा? माना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, माना आर त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का एक गोली क्या है मेरे पास बेटा? गोली है खोल। इसकी त्रिज्या बेटा आर है। माना आर त्रिज्या का एक गोली खोल प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। यहां तक क्लियर? हिंदी को समझते चलना। माना आर त्रिज्या का एक गोली खोल समान रूप से प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। आगे देखो, इसके केंद्र O से, यानी कि ये पॉइंट बेटा क्या है? O, और इस बेटा O से आर दूरी पर, अब ये बेटा कैसी आर है? स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल आर दूरी पर बेटा क्या है? एक बिंदु P है। इस P पर बेटा क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को मैं इस तरह से इसको भी डायग्राम कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, ये आपका डायग्राम बेटा हो गया कंप्लीट। क्लियर हुआ? किस तरह से आपको याद करना है? दोबारा से बोलूं, माना आर त्रिज्या का एक गोली खोल है जो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र O से आर दूरी पर बेटा, कौन सी आर है? ये स्मॉल आर। आर दूरी पर एक बिंदु P है और P पर हमें बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे बेटा समझना है ध्यान से। क्या करेंगे? इस P पर बेटा एक अल्पांश पृष्ठ काट लेंगे। इस अल्पांश पृष्ठ को बोलेंगे बेटा DA। क्या बोलेंगे? DA। आप जानते हो बेटा किसी पृष्ठ का छोटा सा भाग DA कहलाता है। और बेटा क्षेत्रफल सदिश यानी कि DA जो है हमेशा पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत। कैसा होता है? पृष्ठ के लंबवत। तो ध्यान देंगे, प्लस की कारण तीव्रता बाहर की ओर है, ठीक है बेटा, और DA भी पृष्ठ के लंबवत है। तो इसका मतलब ये हुआ E और DA, E और DO के बीच कितना कोण बनेगा बेटा? कोण बनेगा 0। थीटा बराबर क्या होगा? 0। क्लियर? क्योंकि बेटा तीव्रता यानी कि E और DA एरिया वेक्टर यानी कि DA दोनों एक ही दिशा में हैं, इस कारण थीटा बराबर होगा बेटा 0। इतना आपको कर लेना है। अब देखो बेटा क्या करना है। अतः गॉसियन पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ बेटा? अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कौन सा वैद्युत फ्लक्स है बेटा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। और आप जानते हो बेटा एक बात को ध्यान से, कभी भी हम DA के लिए निकालना है वैद्युत फ्लक्स और इसका बेटा करते हैं समाकलन, यानी कि अल्पांश पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं तो बेटा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकल आता है। क्लियर? तो बेटा हम या तो अल्पांश से निकाल दें या हम उसका डायरेक्ट निकाल दें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किस तरह दर्शाते हैं बेटा? उसको दर्शाते हैं फाई E से। ध्यान से सुनना एक एक बातों को मेरी को। फाई E बराबर होता है बेटा समाकलन, क्योंकि संपूर्ण की बात हो रही है तो समाकलन लगाना है। अगर संपूर्ण की बात नहीं होती बेटा, DA से निकालता तो समाकलन नहीं लगाता। फिर मैं किस तरह से लिखता बेटा? इस तरह से, E वेक्टर DA वेक्टर। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगर मैं लिखता इस जगह पे DA पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस जगह समाकलन नहीं लगाता और इस तरह से लिख देता। जब मैंने संपूर्ण की बात की है तो समाकलन लगा दिया है। क्लियर? बाद में भी लगा सकते हैं हम और पहले भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर इसको लिखना चाहूं बेटा तो इसी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? इसी को समाकलन
हम जानते हैं ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का सूत्र होता है बेटा ई डीए कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? ई डीए कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलें। अब देखो फाई ई बराबर समाकलन और ई और डीए और कॉस बेटा कितना, थीटा का मान कितना है बेटा? थीटा का मान है 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा बेटा? कॉस 0। यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखो फाई ई बराबर समाकलन डीए क्या होगा? ये तो कॉस 0 समाकलन ई और डीए और कॉस 0 बराबर होता है बेटा 1। कॉस 0 बराबर क्या होता है? 1। क्लियर हो यहां तक? तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अभी और लिखना चाहे बेटा तो इसको लिखा जाएगा फाई ई बराबर, ध्यान से मेरी बातों को एक एक को सुनना है, जिसका बेटा समाकलन होता है उसको रखते हैं समाकलन के अंदर, जिसका समाकलन नहीं होता बेटा उसको रखते हैं समाकलन से बाहर। तो इस ई का समाकलन नहीं होगा तो इसको मैं निकाल दूंगा बाहर, समाकलन डीए। क्लियर? अब बेटा समाकलन डीए होता क्या है आप देख लीजिए, क्या है? गोला। क्या है बेटा? गोला। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर ई और समाकलन डीए होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। एक एक बात को ध्यान सुनना क्योंकि लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि समाकलन डीए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए आप लिख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये निकल आया बेटा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्या निकल आया? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अब इसको मैं किस में रख दूंगा बेटा? गॉस की प्रमेय में। किसमें? गॉस की प्रमेय में। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। इसका कर लिया? आगे चला जाए क्योंकि ये रफ होने वाला है अभी। देखो अब चलते हैं बेटा आगे। अब आगे चलेंगे तो देखो बेटा आगे मैंने क्या बोला? गॉस की प्रमेय से। अब किस में रख देंगे बेटा? गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय से, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा? फाई ई बराबर क्यू और एप्सिलॉन नॉट। यही है बेटा गॉस की प्रमेय, हाँ या ना? और हमें पता है बेटा फाई ई का मान जो हमने अभी निकाला था, आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, उसका मान क्या है बेटा? फाई ई का मान है ई, और आप देख लेना 4 पाई आर स्क्वायर। यही था फाई ई का मान जो भी निकाला था इस जगह पे, बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब और यहां से ई का मान निकाले बेटा तो इसको लिखेंगे ई बराबर, ये नीचे पहुंच जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। यही होती है बेटा गोली खोल के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप बेटा पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर?